स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केशवराज सिंह, नेहरू इंटर कॉलेज रतनपुरा, जनपद मऊ। आज मैं आपको इंटर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पिछले टाइम में हम आपको बता चुके थे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है तथा संधारित्र क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो स्टूडेंट्स, दो प्लेट P1 और P2 माना है हमने। प्लेट P1 पर आवेश प्लस Q तथा प्लेट P2 पर आवेश माइनस Q है। दोनों प्लेटों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है तथा दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें P1 तथा P2 हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें P1 तथा P2 हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। स्टूडेंट्स, दोनों प्लेटों के बीच में एक बैटरी जोड़ दी गई है। दोनों प्लेटों के बीच में एक बैटरी जोड़ दी गई है। माना प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया गया है। प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया गया है। स्टूडेंट्स, इंडक्शन मेथड द्वारा प्लेट P1 के आंतरिक पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश फैल जाएगा तथा प्लेट P2 के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा दोनों प्लेटें किसी ऐसे माध्यम में स्थित हैं।
स्थित हैं जिनका परावैद्युत अंक k है, तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 1। परंतु पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A। तो स्टूडेंट सिग्मा की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं हम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू Q बटे के एप्सिलॉन 0A। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं हम 2। अब स्टूडेंट्स एक सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है B/D, जहाँ B विभव है तथा D दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू डी। अब स्टूडेंट्स समीकरण 2 से E का मान रखने पर तो विभवांतर V इक्वल टू E की वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 2 से Q बटे के एप्सिलॉन 0A इंटू डी। स्टूडेंट्स दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया हमारे पास V इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन 0A इंटू डी। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर देते हैं हम यहाँ से Q अपॉन के एप्सिलॉन 0A इंटू डी। के एप्सिलॉन 0A स्टूडेंट्स ऊपर चला जाएगा इक्वल टू Q इंटू के एप्सिलॉन 0A बटे में Q इंटू डी। Q से स्टूडेंट्स Q कैंसिल हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव की सहायता से हमने धारिता C फाइंड किया है। धारिता C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0A बटे डी। फेवर्ड। तो स्टूडेंट्स धारिता का व्यंजक हम स्थापित कर चुके हैं C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0A बटे डी। यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, तब समांतर प्लेट
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0A बटे D, जहाँ वायु के लिए K का मान 1 होता है। स्टूडेंट्स, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3 और स्टूडेंट्स इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 तथा 4 की सहायता से तो स्टूडेंट C/C0 इक्वल टू K या C/K/C0। तो स्टूडेंट्स C क्या है? C किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता है और C0 क्या है? निर्वात या वायु में संधारित्र की धारिता है। दैट्स ऑल।